जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया की यशस्वी कुलपति और मेरी शुभेच्छु प्रोफेसर कल्पलता पांडे जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ के संयोजक और विश्व योग दिवस पर आयोजित वेबिनार के आयोजन सचिव डॉक्टर रामकृष्ण उपाध्याय जी, द्वितीय सत्र के विद्वान वक्ता डॉक्टर मिथिलेश नारायण जी और आरंभ में संचालन कर रहे डॉक्टर अजय बिहारी जी, साथ ही वे सभी जो इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं, श्रोता के रूप में, दर्शक के रूप में, सहभागी के रूप में अथवा अन्य किसी भी रूप में, विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, शिक्षकगण एवं प्रिय विद्यार्थियों, मुझे अतिशय प्रसन्नता है कि एक गूढ़ विषय पर आज व्याख्यान आयोजित है। इस अवसर पर आप सभी को छठें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई और अनंत मंगल कामनाएं। हम आप जिस दौर में रह रहे हैं, विगत कुछ महीनों से इसे कोविड-19 का दौर कहा जाता है, कोरोना नामक विषाणु का दौर कहा जाता है, या एक ऐसी अदृश्य आपदा जिसका समाधान अभी तक नहीं किया जा सका है और जिसके चलते पूरी वैश्विक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। दुनिया के जितने भी राष्ट्र हैं, उन्नत राष्ट्र हों, समुन्नत राष्ट्र हों, विकासशील राष्ट्र हों, विकसित हों, अल्प विकसित हों, अर्ध विकसित हों, या जिस भी प्रकार के राष्ट्र हैं, सब आज एक धरातल पर खड़े हैं। सभी राष्ट्रों में सारे राष्ट्र नायक अपने निवासियों की सुरक्षा का प्रबंध कर रहे हैं। आज के हालात में हम इस आपदा से कैसे निपटें, इसका कहाँ प्रभाव पड़ा, इस पर विचार करना भी जरूरी है। इसके पहले कि मैं योग के संबंध में आप सबसे कुछ संवाद करूं। इस विषाणु ने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों को बाधित किया है। जितने ही आय और आजीविका के केंद्र हैं, सब बंद पड़े हैं। जितने औद्योगिक आस्थान हैं, सब बंद पड़े हैं। प्रगति के मानक यातायात के साधन सब बंद पड़े हैं। आंशिक रूप से अब इसमें कुछ गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी लगभग ठप पड़े हैं। बहुत सारे खेल कूद जिन्हें आयोजित होना था, सब बंद है। बहुत सारे पर्वों पर जो उत्साह होता है, सीमित संदर्भों में है। मांगलिक कृत्य जहां सभी उत्साह से भाग लेते हैं, वह सीमित संदर्भों में संपादित हो रहा है। सामाजिक संदर्भों में एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई है। पहले हम यथाशीघ्र संपन्न होने की कड़ी में भाग दौड़ की दुनिया के प्रतिस्पर्धी बन गए थे। जैसे सारे राष्ट्र यथाशीघ्र वैभवशाली होना चाहते थे, उसी तरह हम मनुष्य लोग भी यथाशीघ्र वैभवशाली बनना चाहते थे और दो शब्द चल पड़े थे, ऐश और कैश। लेकिन इस विषाणु ने सब कुछ ठप कर दिया। अब हम सभी एक विशेष स्थिति में आ गए। आय आजीविका के साधन छोड़कर जो हमारे परिवार के लोग दूरस्थ स्थलों में, अंचलों में, उद्योगों में, देशों में गए हुए थे, वह सब वापस लौट आए। केवल हमारे ही देश में नहीं, दुनिया के विभिन्न देशों में ही यह क्रम चला है। आज की तारीख में हम अब सब परिवार के साथ हैं, परिवारी जनों के साथ हैं, अपने सगे संबंधियों का ध्यान कर रहे हैं। ये सामाजिक स्थिति बन गई है। सांस्कृतिक विन्यास भी कुछ थम सा गया है। इसलिए सामाजिक संरचना महत्वपूर्ण है, जिसमें आज हम योग का ध्यान कर रहे हैं। एक समय था जब हम सभी संयुक्त परिवार के सदस्य थे। धीरे धीरे विकास क्रम हुआ
और हम संयुक्त परिवार से हम दो हमारे दो तक आए। पश्चिम के प्रभाव में हम एटॉमिक फैमिली में आ गए, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, पति पत्नी और एक संतति। थोड़ा और आगे बढ़ गए, हम न्यूक्लियस फैमिली बन गए, जिसमें केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए जगह होती है, पति पत्नी के लिए। इस तरह सामाजिक विन्यास बदलता चला गया। हम इतना ज्यादा अर्थगामी हो गए कि सुबह निकलते थे और रात्रि में घर पर आते थे। हमारी संतान किस दिशा में है इसका विचार ही नहीं रह गया था। जो सनातन संस्कार हैं वह तो परिवार में ही पल्लवित होते हैं, लेकिन आर्थिक भाग दौड़ में, सुख सुविधाओं की तलाश में समाज की संरचना कुछ बहुत सार्थक नहीं रह गई। इस कोरोना के प्रकोप के चलते दो प्रभाव दिखलाई दिया। एक तो उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण के दौर में संप्रभु राष्ट्रों की सीमाएं जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं वह शिथिल हो गई थी। संचार का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, सेवा क्षेत्र का प्रवाह यह सुगम हो गया था। लेकिन जैसे ही इस कोरोना रूपी विषाणु का प्रकोप हुआ, एक ऐसे देश के कारण जिसे अभिमानी राष्ट्र कहा जाता है, जिसके अंदर केवल अमानुषिकता का भाव होता है, भारत जैसे देश के साथ, जिसे पता है उस अभिमानी राष्ट्र को कि भारत से उलझना अर्थात अपने पतन का मार्ग प्रशस्त करना, फिर भी अपने देश के निवासियों की रक्षा के स्थान पर सीमा पर कलह की कोशिश कर रहा है, ताकि वहां की जो अस्त व्यस्तता है, लोगों का आक्रोश और असंतोष है, उससे ध्यान मोड़ा जा सके। इसका परिणाम उसे भोगना पड़ेगा। तो एक जो सीमाएं हमारी शिथिल हो गई थी, अब इस कोरोना काल में सीमाएं सब जटिल हो गई हैं। अब लोगों का आना जाना, किसी भी पदार्थ का आना जाना अब सहज संभव नहीं है। अगर संभव है तो केवल एक चीज संभव है, वह है डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान, ज्ञान के क्षेत्र का विस्तार और उसके माध्यम से अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करना। जिस पोर्टल से, जिस माध्यम से मैं आप सबको देख भी रहा हूं और अभी सुन रहा था, आगे और लोग आप लोगों को सुनेंगे। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की क्रेडिट है। कहा जाता है कि अदृश्य विषाणु का मुकाबला करने में अथवा उस प्रकोप के बीच भी अपने लोगों से मिलाने में अगर कोई माध्यम सफल है, सशक्त है और सार्थक है, तो वह है डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिससे हम आप सबसे संवाद कर रहे हैं। दूसरा जो प्रभाव पड़ा वह समाज पर प्रभाव पड़ा। हमारे परिवारिक जन जो बाहर चले गए थे, उन्हें व्यवस्था में आना पड़ा, और अब हम सब परिवार के साथ हैं, परिवारिक जनों के साथ हैं, और फिर हमारी जो दिनचर्या है, जीवनचर्या है, उस नैसर्गिक हो गई है। अब हम प्रकृति के ज्यादा समीप हो गए हैं। प्रकृति और पुरुष, इसका संबंध भी योग की तरफ ले चलेगा। हम प्रकृति के समीप हैं, हम पर्यावरण के बारे में विचार करने लगे हैं और सह अस्तित्व के बारे में विचार करने लगे हैं कि हमारे साथ अन्य जीव जंतुओं के लिए भी इस धरा पर एक निश्चित स्थान होना चाहिए। अब आप पक्षियों की चहचहाट सुन रहे होंगे। तो इस तरह अब समाज में हम बैठे हैं, पूरी दुनिया में हम परिवार के साथ बैठे हैं। हमारी तो संस्कृति ही है पूरी दुनिया को एक परिवार मानना। आप सबको पता है, महोपनिषद में है, अयम निज परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हिंदुस्तान के उदार चरित्र वाले लोगों के लिए पूरी धरा ही एक परिवार की तरह है। इसलिए अब हम सभी भावना प्रधान हो गए हैं। हम पहले केवल कर्म प्रधान हो गए थे, जिसमें भावनाओं के लिए स्थान नहीं रह गया था। भौतिक भाग दौड़ की दुनिया में, सुख सुविधाओं की चकाचौंध में हमारी मानवीय संवेदना भी कहीं
छिप गई थी, लेकिन कोरोना काल में अब यह संवेदना पुनः जागृत हुई है। अब हम अपने सगे संबंधियों का भी हाल चाल लेने लगे हैं, जो हमारे आसपास हैं, दूरस्थ हैं अथवा दूर किसी देश में इस समय हैं। तो इस तरह की स्थिति आज के दौर में आ गई है। हम विचार करने लगे हैं कि हमारे भाई बंधु जो पुनः लौट के अपने अंचल में आए हैं, उनकी आय और आजीविका के लिए क्या साधन हो सकता है, जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत का संदेश दिया है। अब हम उस पर विचार करने लगे हैं, अर्थात हम बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो गए। पहले हमारे पास समय नहीं होता था। भाग दौड़ की दुनिया में कहीं जाइए, किसी से बात करना चाहिए, एक ही उत्तर होता था। अभी हमारे पास समय नहीं है, लेकिन कोरोना काल में अब सबके पास पर्याप्त समय है। अपने लिए भी योग करना है, अपनों के लिए भी योग सिखाना है और अपनों से संबद्ध लोगों से भी जिन्हें स्वस्थ रखना है। तो इस तरह पूरी व्यवस्था ही आज के संदर्भों में बदल गई है। इस विषाणु ने सर्वाधिक ज्यादा प्रहार हमारी प्रतिरोधक क्षमता पर किया है और इसलिए अभी तक कोई औषधि नहीं बन पाई जिसके चलते हम इसके प्रभाव को कम कर पाए। भरोसा किस पर बना है, उससे हम कह सकते हैं आयुर्वेद पर या आसपास आपके समीप जो वनौषधियां हैं उनके ऊपर अब भरोसा हो गया है। प्रकृति ने ही ऐसे अदृश्य विषाणुओं के विरुद्ध तैयारी के लिए उपागम दे रखे हैं। हमारे देश में हर घर में तुलसी होने का विधान है, नीम का पेड़ होने का आसपास विधान है, आप सब जानते हैं। नीम हमारी तुलसी से बढ़कर अच्छी कोई एंटीबायोटिक औषधि नहीं है। आप नित्य तुलसी दल का सेवन करें, काली मिर्च का सेवन करें तो इस विषाणु का प्रभाव नहीं होगा। नीम की पत्ती का प्रयोग करें, आपको फायदा मिलेगा। गिलोय का प्रयोग करें, आपको फायदा मिलेगा। घृत कुमारी का प्रयोग करें, आपको फायदा मिलेगा। मैं वनांचल में रहता हूँ, जिसे आदिवासी अंचल कहते हैं और शास्त्र में स्कंद पुराण में रेवा खंड के नाम से जानते हैं। यहाँ प्रचुर मात्रा में वनौषधियां हैं, इसलिए इस कोरोना का प्रभाव इस अंचल में नहीं दिखाई देता। अत्यल्प, और जो इससे कहीं से संक्रमित होकर आए भी वह वनौषधियों के प्रयोग के साथ ही शीघ्र ही ठीक हो गए। मेरा आशय सिर्फ इससे है कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़े। आज का समाज, जिसको लेकर बहुत ज्यादा साहित्य गढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है और कहा जा रहा है, आप सब उससे अवगत होते होंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी होती होगी। वेदना क्या है, संवेदना क्या है, संपर्क क्या है, संवाद क्या है, इसके बारे में आप सभी जान रहे होंगे। हम उस देश के रहने वाले हैं जहां अवसाद जैसी स्थिति न्यूनतम होती है। दुनिया के विभिन्न देशों में इस लॉकडाउन पीरियड में, जिसमें संचार, गति और व्यवहार अवरुद्ध है, वहाँ बहुत सारे लोग अवसाद की स्थिति में आ गए हैं, जिसे स्ट्रेस कहा जाता है। मानसिक दबाव में आ गए हैं। उस दबाव से कैसे मुक्त हों, इस पर सब जगह कार्य चल रहा है। हमारे यहाँ भी इस पर बहुत ज़्यादा चिंता और चर्चा हुई है। मूल भाव इसके निदान का जो खोजा गया वह है न्यूट्रिशन, अच्छा पोषण हो। एजुकेशन, आप शिक्षा में व्यस्त हैं, जिस विधा से हम आप सभी जुड़े हुए हैं। रिक्रिएशन, थोड़ा मनोरंजन हो, परिवार के लोगों के साथ बैठकर आप विचार विमर्श करें, कुछ ऐसी पुस्तकें पढ़ें जिसमें मनोरंजन है। आप अपने को हल्का रखें और सर्वोपरि जिसे कहा गया वह है मेडिटेशन, ध्यान, योग का यह एक हिस्सा है। तो आज की स्थिति में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, अपने को स्वस्थ निरोग रखने के लिए, सक्रिय और गतिशील रखने के लिए तथा परिवार, समाज,
राष्ट्र और मनुष्यता के लिए उपयोगी बनाने के लिए योग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अब तक हम लोग दुनिया भर के कार्यों के लिए समय देते रहे हैं, लेकिन अपने लिए हमने समय नहीं दिया। अब इस विषाणु ने इतना तो आगाह कर दिया है कि हमें अब अपने पर भी समय देना चाहिए। बहुत पहले जब योग की परंपरा को व्यवहार में उतारा गया तो कहा जाता था योग भगाए रोग। तो रोग भगाने के लिए योग का आश्रय लेना, अवलंबन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है जब रामकृष्ण जी बोल रहे थे तो उसमें उन्होंने एक वाक्य कहा, योग कर्मसु कौशलम। गीता में योग के बारे में बहुत कहा गया। पतंजलि योग सूत्र में बहुत कुछ कहा गया योग के बारे में। योग की 3 बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। पहला तो जो रामकृष्ण जी ने कहा, योग कर्मसु कौशलम। दूसरा, योग चित्त वृत्ति निरोध। और तीसरा, योग क्षेमम वहाम्यहम्। ये 3 हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कर्म में कुशलता योग से ही आती है। आप जिस किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आपको प्रवीणता प्राप्त करनी है तो इसके लिए योग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप शिक्षा क्षेत्र में हैं, आप साधक हैं, अगर आपको सिद्ध बनना है, अपने विषय में पारंगत बनना है, तो इसके लिए योग की महती आवश्यकता है। हमारे शरीर में मन है जिसकी गति का कोई अनुमान नहीं है, और इस गति को अगर हम अपने नियंत्रण में रखें तो दुनिया में कुछ भी हमारे लिए असंभव नहीं होगा। मन, बुद्धि और अहंकार 3 मिलते हैं तो चित्त का सृजन होता है, और यही तीनों हमारे अंतर मन की रचना करते हैं। यह चित्त वृत्ति ही हमें चंचल बनाती है। इसी के कारण हम ध्यान से विरत होते हैं, और इसी के कारण विषयों में हमारी आसक्ति होती है, और इसी के कारण हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी नहीं रख पाते। इसीलिए कहा जाता है योग चित्त वृत्ति निरोधा। यह चित्त वृत्तियों का नियंत्रण करने वाली विधा है। हमेशा हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, और जिसके पास योग है उसी के साथ क्षेम भी होगा, और हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे। औरों को सुरक्षित रखने में हम सफल हो सकेंगे। योग का आशय है जुड़ जाना, आत्म और परमात्मा का जोड़, पुरुष और प्रकृति का जोड़, परिवेश और पर्यावरण का जोड़, मंतव्य और गंतव्य का जोड़, कर्म और धर्म का जोड़, व्यक्ति और समाज का जोड़, समाज और राष्ट्र का जोड़, विभिन्न राष्ट्रों के बीच में जोड़। इस प्रकार सर्वत्र जुड़ने का जो भाव होता है उसे ही हम योग कहते हैं। मन, वचन, कर्म इनका योग, चिंतन मनन का योग, सबका योग होता है, तो उसे ही हम योग कहते हैं, जुड़ जाना कहते हैं। हम आप सभी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, यह भी अपने प्रकार का एक योग है। आप सभी ने आज सुबह योग की विभिन्न विधाओं और क्रियाओं को देखा होगा। घर से योग और पूरे संसार के साथ योग, पूरे परिवार के साथ योग। हम पूरी धरा को परिवार मानते हैं, इसीलिए घर में योग, परिवार में योग, इसका विचार था आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। योग की विधाओं के बारे में अगर हम विवेचन करें तो पतंजलि ने इसके 8 अवलंब बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसी के माध्यम से हम योगत्व को प्राप्त करते हैं।
योगस कर्मस कौशलम का भाव विकसित करते हैं अथवा योगस चित्त वृत्ति निरोधक की स्थिति में पहुंचते हैं, अथवा हम कह सकते हैं योग क्षेमम वहाम्यहम, या कृष्ण का आप भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। जब हम यम की बात करते हैं तो इसका सीधा संबंध कायिक, वाचिक और मानसिक संयम से होता है। हम भौतिकवादी दुनिया में संयम कहीं छोड़ चुके थे, असंतोष बढ़ गया था, लालसा बढ़ गई थी, कामना बढ़ गई थी, कम से कम में जीवन यापन करने का भाव ही खत्म हो गया था। हम कबीर की वह बात भी भूल गए थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हमें तो लगता था कि सुख सुविधा के जितने उपागम हैं हम सब अपने पास रख लें। मनुष्य को कितनी जगह चाहिए, कितनी सुविधाएं चाहिए, हमें भूल गए। हमारा जीवन एक मकान में भी पूरा हो सकता है, हमने कई मकानों के बारे में कामना कर ली। इस तरह से हमारी कामना बढ़ती गई। जब कामना बढ़ती है, पूरी नहीं होती, असंतोष होता है, मन में क्लेश होता है, इससे अलग अलग समस्याएं उत्पन्न होती। इसलिए यम के अंतर्गत हम हर धरातल पर संयम बरतते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं। दूसरा चरण होता है नियम। नियम अर्थात कर्मबद्ध होना, अनुशासनबद्ध होना, नियमबद्ध होना। जब हम नियमबद्ध हो जाते हैं, अनुशासनबद्ध होता है, कर्मबद्ध हो जाते हैं, तो हम अपने गंतव्य की तरफ आसानी से बढ़ने लगते हैं। और यह हमारी कायिक श्रेष्ठता के लिए आवश्यक है, कायिक शुद्धता के लिए आवश्यक है, कायिक परिष्कार के लिए आवश्यक है। आप कह सकते हैं स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए नियम बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। हम नियम का अनुपालन नहीं करते हैं, समय से नहीं सोते हैं, समय से नहीं जगते हैं, समय से आहार नहीं लेते हैं, तो हम नियम का पालन नहीं कर रहे होते हैं। दैहिक और व्यक्तिगत जीवन में अगर नियम का पालन नहीं करेंगे तो सामाजिक प्रशासनिक जीवन में हम अपने नियम का पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए नियमबद्ध होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तीसरा चरण है जिसे हम आसन कहते हैं। आसन अर्थात हम कैसे एक स्थान पर अवस्थित हों, हम कैसे अपने परिवेश के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर लें, हम कैसे अपने पर्यावरण का ध्यान कर लें, अर्थात एक स्थान पर अवस्थित होकर हमें फिर अपने चिंतन की दिशा को सकारात्मक बनाना ही आसन होता है। इसलिए हमें आसन पवित्र रखना चाहिए और उसके बारे में भाव भी पवित्र रखना चाहिए, साथ ही उसकी पवित्रता का निरंतर ध्यान रहे, इसका हमें बोध भी करना चाहिए। इसे आसन कहते हैं। चौथा चरण होता है प्राणायाम। आप सभी नित्य प्राणायाम तो करते ही होंगे, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। प्राणायाम अर्थात जो प्राण वायु है, इसको हम कैसे नियंत्रित करें और कैसे संचित करें, इसीलिए प्राणायाम के माध्यम से हम अपनी नाड़ी को, अपने तंत्र को बिल्कुल व्यवस्थित रखते हैं। एक शब्द है रेचक, अर्थात श्वास को बाहर निकालना। एक शब्द है पूरक, अर्थात श्वास को अंदर लेना। एक शब्द है कुंभक, अर्थात अंदर या बाहर श्वास को रोक कर रखना। यह प्राण वायु ही हमारे सारे सिस्टम को, प्रणाली को ठीक रखने का माध्यम है। प्राण स्वयं में वायु है और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, इसी से यह प्राण स्पंदित है, संचालित है। हम लोग तो कहते हैं कि श्वास गिन के मिला हुआ है, लेकिन आप मान के चलिए मिला हुआ है, तो इसका ध्यान रखना हमारा धर्म है। इसलिए आप प्राणायाम अवश्य करें। अगला चरण है इसका प्रत्याहार। प्रत्याहार का आशय है कि हम मनुष्य हैं, मन हमारे पास है और मन का स्वभाव है चंचल होना। हमारे पास इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, जिनसे हम बहुत सारी चीजों के संपर्क में आते हैं। इन इंद्रियों के माध्यम से ही
हम सुख का भोग करते हैं। सुख के लिए हम विषयों में आसक्ति रखते हैं और यह आसक्ति ही जब बढ़ जाती है तो हम अपने कर्म पथ से विचलित भी हो जाते हैं। इसलिए प्रत्याहार के माध्यम से हम इंद्रियों को विषयासक्त होने से रोकते हैं कि हम विषय का बोध तो करें, भान तो करें, उसके साथ अपने को युक्त तो करें, लेकिन उसी में हम लीन न हो जाएं। इसलिए प्रत्याहार की आवश्यकता होती है। इन 5 के माध्यम से फिर हम धारणा, ध्यान और समाधि की तरफ बढ़ते हैं। धारणा का आशय है कि हम अपने ध्येय का चिंतन करें। हमारा ध्येय क्या है, हमें कहाँ पहुंचना है, हमें किसके साथ रहना है, जिसके साथ रहना है उसकी हमारे में अद्भुत निष्ठा है तो उसके प्रति भी हमारी निष्ठा होनी है। इसे हम धारणा कहते हैं। ईश्वर हमारे ऊपर अनुराग रखता है तो ईश्वर में हमारी तल्लीनता होनी चाहिए। इसे धारणा की स्थिति कहते हैं कि अपने ध्येय को चिंतन में रखना। जब यह स्थिति आ जाती है तो फिर हम ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान की अवस्था में हम अपने ध्येय से एकाकार हो जाते हैं। जो आत्म तत्व है वह परमात्म तत्व से फिर निःशब्द संवाद करता है, उसका बोध करता है। अथवा जो हमारा ध्येय है वहां मानसिक धरातल पर त्वरित पहुंच जाते हैं। हम कितना भी दूर हों उससे हम संवाद करते हैं। इस ध्यान में ही हम सपनों की दुनिया में भी पहुंच जाते हैं। सपनों के माध्यम से भी हम बहुत कुछ कह लेते हैं, बहुत कुछ सह लेते हैं और बहुत जगहों पर रह लेते हैं। इसलिए हम ध्यान की अवस्था में जब जाते हैं तो हमारी एक विशेष स्थिति हो जाती है और फिर हम उसके माध्यम से उस सुख का चिंतन करते हैं जिसे अलौकिक सुख कहते हैं या परमानंद कहते हैं। आमतौर पर हम जो भी सुख प्राप्त करते हैं वह क्षणिक सुख होता है, हमारे शरीर को सुख देने वाला होता है, कभी कभी मन को भी सुख देने वाला होता है। जब मन संतुष्ट होता है सुखी हो जाता है। चित्त वृत्तियों को सुख देने वाला होता है। लेकिन जो परमात्मा अंश है, आत्मा, इसको जो सुख मिलता है उसे आनंद कहते हैं। ईश्वर को तो सच्चित आनंद कहा जाता है। उस आनंद की प्राप्ति की अवस्था समाधि होती है। जब हम समाधि में जाते हैं तो हमारे आनंद की निरंतरता हो जाती है और समाधिस्थ होना शिवत्व की प्राप्ति है, कल्याण का भाव रखना। महायोगी, परम योगी भगवान शिव हैं जिनका आशय है निरंतर कल्याण करना। इसलिए जब आप समाधि की अवस्था में आते हैं तो आप व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, परमेष्टि सबसे तादाद में स्थापित कर देते हैं। आप पूरे ब्रह्मांड के हो जाते हैं और फिर ब्रह्मांड की गतिविधियां आपको दिखने लगती हैं और जो आनंद शब्द है इसकी अनुभूति आपको होने लगती है। इस तरह योग के माध्यम से हमारा अभीष्ट हमें प्राप्त होता है। हमारा मंतव्य होता है जो कुछ भी उपलब्धियों के शिखर पर जाने के लिए हम उस शिखर पर आसीन गंतव्य तक पहुंच ही जाते हैं और इसके लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग योग ही है। बहुत सारी विधाएं हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, क्रिया योग, ये सब विविध प्रकार के उपागम हैं। इसके माध्यम से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आज के संदर्भों में हम स्वस्थ रहें, निरोग रहें और सुरक्षित रहें। हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, हमारा शरीर स्वयं इसके लिए इस प्रकार के द्रवों का उत्सर्जन और निर्मितीकरण की प्रक्रिया में रहता है और योग के माध्यम से हम इस गति को बढ़ाते हैं और किसी भी प्रकार की व्याधि और बाधा से मुक्त होते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को, जो लोग भी सुन रहे हैं, उन्हें नियमित
अब समय आ गया है कि अपने ऊपर कुछ समय खर्च करें। नित्य हमारी दिनचर्या में योग सम्मिलित हो जाए, हम स्वस्थ रहेंगे, परिवार स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा, राष्ट्र स्वस्थ रहेगा और फिर मनुष्यता का कल्याण हो सकेगा। आइए हम सब मिलकर योग के माध्यम से भारत को स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध, समर्थ और शक्तिशाली राष्ट्र बनाएं, सफल राष्ट्र बनाएं और ज्ञान की दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाएं। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, आपको बहुत बहुत